प्रधानमंत्री की जाति क्या है, आज ये राहुल गांधी को अच्छे से पता चल गया। आज मोदी की पार्टी ने मोदी की जाति पूरे देश को बताई, राहुल गांधी को बताई और विपक्ष के हर नेता को भी बता दी। आज मोदी के विरोधी पूरे दिन कैलकुलेटर लगाकर ये गिनते रहे कि मोदी की जाति का किस राज्य में कितना वोट है। बीजेपी आज सुबह से एक्टिव रही। बीजेपी के सारे ओबीसी लीडर्स एक साथ बाहर आए। अलग अलग राज्यों में ओबीसी के करीब 50 बड़े नेता निकले। एक राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और एक लाइन का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जाति के वोट बैंक से बड़ा वोट बैंक ओबीसी वोट है। क्या पिछड़े का अपमान करके राहुल गांधी ने अब तक की सबसे बड़ी सियासी भूल की है? पिछड़ा अगर कांग्रेस से बिछड़ गया तो हिंदुस्तान की सियासी पिक्चर कैसी होगी, देखिए। मोदी और विरोधियों के बीच क्लियर लाइन खिंच गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कुछ ही मिनट में एंटी मोदी मोर्चा कुछ इस तरह खड़ा हो गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। एक तरफ अकेले मोदी, दूसरी तरफ 14 विरोधी। सबकी लाइन लेंथ अलग है, लेकिन एजेंडा सबका एक है, मोदी हटाओ। राहुल गांधी तो बहाना है, मोदी सबका निशाना है। ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं। जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। कल तक राहुल गांधी से दूरी बनाकर चल रही ममता बनर्जी भी आज राहुल के सपोर्ट में आ गई। अब तक कांग्रेस से लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल को अपना सपोर्ट दिया और दिल्ली विधानसभा में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित कराया। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, आज बीजेपी छोड़ दो। क्या ये सारे नेता राहुल के लिए साथ आए या इनमें इनका अपना अपना कोई गणित है? यहां समझने वाली बात यह है कि मोदी को अकेले 300 से ज्यादा सीटें कैसे मिल जाती हैं। राहुल गांधी की पार्टी कैसे 50 सीट पर अटक जाती है। विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत लाने वाले केजरीवाल संसदीय चुनाव में 0 कैसे हो जाते हैं। ममता बनर्जी अपने राज्य में भी
लोकसभा की 18 सीट कैसे हार जाती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी 100% का स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन कर लेते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उनका इतिहास है भ्रष्टाचार का। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उनका इतिहास है दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का अपमान करने का। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उनका इतिहास है देश विरोधी परिबलों को ताकत देने का। नरेंद्र मोदी के पास 4 तरह का वोट बैंक है। पहला धार्मिक वोट बैंक, इससे हिंदुत्व जुड़ता है। दूसरा वैचारिक वोट बैंक, इससे संघ का प्रखर राष्ट्रवाद जुड़ता है। तीसरा लाभार्थी वोट बैंक, इससे डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ता है। चौथा और सबसे बड़ा वोट बैंक है पिछड़ा वोट बैंक। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, मंडल से निकला पिछड़ा वोट बैंक अब नरेंद्र मोदी का ग्लू है। हिंदुस्तान में पिछड़ों की कुल संख्या कितनी है, कोई नहीं जानता। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक पिछड़ों की तादाद 41% से लेकर 52% के बीच है। पिछड़ा यूपी में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में है तो एमपी में भी है। पिछड़ा गुजरात में भी है और कर्नाटक में भी है। नरेंद्र मोदी पिछड़ा समाज का सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी के पीछे पिछड़ा समाज सबसे मजबूती से खड़ा है। मोदी इकलौते पिछड़ा नेता हैं जो लगातार 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे। इंदिरा गांधी कभी पारसी नहीं कहलाई। फिरोज गांधी से शादी के बाद भी इंदिरा ने खुद को ब्राह्मण ही कहा। राजीव गांधी की पहचान भी ब्राह्मण ही रही। मोरारजी देसाई भी ब्राह्मण थे। बीपी सिंह ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखते थे। चंद्रशेखर भी ठाकुर समाज से आए। पीवी नरसिम्हा राव ब्राह्मण, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, आईके गुजराल पंजाबी हिंदू और मनमोहन सिंह सिख। पिछड़ा समाज से आने वाले चौधरी चरण सिंह और एचडी देवगौड़ा कुछ समय ही के लिए प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह 6 महीने के लिए और देवगौड़ा 17 महीने के लिए पीएम की कुर्सी पर रहे। नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक बहुमत की सरकार चला रहे हैं। मोदी की कामयाबी के पीछे पिछड़ा वोट है। बीजेपी 2014 से पहले कमंडल वाली पार्टी थी। मोदी ने कमंडल को मंडल में डाल दिया। 2014 में करीब 40% ओबीसी वोट मोदी को मिला। 2019 में 44% पिछड़ा वोट मोदी को मिला। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है, मामला चला नहीं, तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। सारे प्री पोल सर्वे, सारे पोस्ट पोल सर्वे यही कहते हैं कि ओबीसी वोट बीजेपी के साथ मोदी के आने से ही अटैच हुआ। 14 साल पहले बीजेपी को ब्राह्मणवादी माना जाता था। 2019 के बाद बीजेपी में पिछड़ों के लिए उतनी ही जगह है जितनी जगह ब्राह्मणों के लिए है। बीजेपी बगैर मोदी 200 से कम पर रुक जाती थी। मोदी नेता बने तो बीजेपी 300 पार करने लगी।
पार्टी वही है, पार्टी के पीछे का विचार वही है, मगर मोदी ने उसकी रीच पिछड़ों तक बढ़ा दी। एक छोटा सा सवाल, राहुल गांधी ने 4 साल पहले मोदी सरनेम पर ही व्यंग नहीं किया था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। बल्कि उन्होंने पिछड़े समाज की एक जाति पर भी व्यंग किया। मोदी की पार्टी ने उसी को मुद्दा बना लिया। शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। नड्डा ने राहुल के बयान को ओबीसी समाज का अपमान बताया और इस अपमान का बदला ओबीसी समाज लेगा, ऐसी भविष्यवाणी कर दी। नड्डा के इस ट्वीट के तुरंत बाद बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं को मैदान में उतार दिया। सब एक साथ आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश मोदी जी के साथ है। वो तो मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं। मैंने हमारी प्रतिद्वंदियों के पास मुद्दे नहीं है, अपशब्द है, गाली है, मोदी जी के प्रति ईर्षा है। ये मैं भी इनको मानता हूं, ऐसे ये मोदी जी के प्रति ईर्षा नहीं है। भारत की प्रजातंत्र की मैंडेट के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत के गरीबों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की पिछड़ों के खिलाफ। एक सामान्य घर की व्यक्ति आज कैसे देश की नहीं विश्व की आस्था स्थापित किया है, ये उनकी ईर्षा की। आज ओबीसी समाज आहत हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।